हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद में निकली हुई है। यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सी पोस्ट है, मतलब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज की डिटेल बता रखी है कि कौन सी वैकेंसीज है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी, आगे उसकी ब्रेकेज क्या रहेगी, यानी कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, पे स्केल आपका क्या रहेगा, एंड कोई रिमार्क मतलब कुछ भी अगर इनका स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है। फर्स्ट इन्हें दे रखी है यहाँ पे जो है प्रोसेस सर्वर की, तो टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, दोनों जो आपकी रहेंगी जनरल कैटेगरी की रहेंगी। पे मैट्रिक्स यहाँ पे इन्होंने बता रखे 16,900 से लेकर 53,500 के बीच रहेगा। प्लस यहाँ पे इन्होंने बता रखे जो भी यूजर लॉन्सेस होते हैं प्योरली टेम्परेरी बट ये रेगुलर होने के चांसेस है जो प्रोसेस सर्वर की है। नेक्स्ट इन्हें दे रखी है लिफ्ट ऑपरेटर की, यहाँ पे टोटल 7 वैकेंसीज है जिसमें जनरल कैटेगरी की 5 है, एससी कैटेगरी की 1 है, बीसीए कैटेगरी की 1 है। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि बेस रेट आपका जो यहाँ पे पे स्केल रहेगा 17,520 रहेगा भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरह, जो भी टाइम टू टाइम यहाँ पे उन्होंने बताया वही रहेगा। और ये जो वैकेंसीज है प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2023 एंड 24 के लिए, यानी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 29 फरवरी 2024 तक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा। नेक्स्ट दे रखिए जनरेटर ऑपरेटर की टोटल 2 वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी की, यहाँ पे भी इन्होंने सेम बता रखा है आपका जो बेस यहाँ पे वेज रेट्स जैसे 17,520 के बीच 520 के बीच रहेगा। एंड ये भी जो है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी आपकी 2023 या 24 के लिए, यानी 29 फरवरी 2024 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो यहाँ से आपने देख लेनी है प्रोसेस सर्वर की जो है यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज और बाकी जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज है। रिजर्वेशन यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया, जैसे यहाँ पे इन्होंने एससी का या बीसीए का रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट है। अदरवाइज जो अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के, जैसे कोई पंजाब का या फिर चंडीगढ़ का यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का, तो उसे जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। अगर यहाँ पे किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे यहाँ पे बीसी है तो आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखे अगर लिफ्ट ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है, जैसे अगर इन्हें लगेगा कि कोई रिजर्व कैटेगरी में जो कैंडिडेट है वो सूटेबल नहीं है, तो ये जो वैकेंसीज है ये जनरल कैटेगरी के सूटेबल कैंडिडेट के द्वारा भरी जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया हुआ है सिलेक्शन, यहाँ पे इन्होंने बता रखी असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। प्रोसेस सर्वर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगे मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, इसके अलावा हिंदी एंड पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर की दे रखी है मैट्रिक की होनी चाहिए, इसके अलावा हिंदी या फिर संस्कृत की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिफ्ट को ऑपरेट करने का। नेक्स्ट दे रखी है जनरेटर ऑपरेटर की मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक की होनी चाहिए, इसके अलावा आपको हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरेटर ऑपरेटर का। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया कि जो आपको बेनिफिट है एज वगैरह का वो तभी मिलेगा अगर आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होंगे, तभी आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट डेट जो इन्होंने दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की 21 मार्च 2023 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद के। अगर आपका एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट के बाद आ रहा है उससे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे स्पेशली बोला हुआ है अगर आप तो आपने अपना चेक कर लेने कि 21 मार्च 2023 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाए। आपके जो इंटरव्यू का डेट एंड प्लेस लिखे कि जो भी आपके इंटरव्यू का एग्जैक्ट डेट एंड इंटरव्यू का शेड्यूल रहेगा इसके ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने बता रखी है उस पर जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो रेगुलरली इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पे लगातार चेक करता रहे, उसको कोई भी सेपरेट से कॉल लेटर या फिर इंटीमेट इंटरव्यू के लिए नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उनकी इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जो डिक्लेयर किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे वो प्रोसेस सर्वर के लिए भी, लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, जनरल ऑपरेटर के लिए, जनरेटर ऑपरेटर के लिए भी, तो उसने अपने जो भी है वो अब सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म में आप सेपरेट एप्लीकेशन जो है उसे हर पोस्ट के लिए किसी भी उसमें भेजना होगा। आपने जो एनवलप है उसके ऊपर मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखेगा कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपने अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहाँ पे फिक्स करनी है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आप जिसपे आपका मतलब कंप्लीट डाटा रहेगा, आपका नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, और जो भी आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपके, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपका एक्सपीरियंस का प्रूफ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनकी जो सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपीज है वो आपने इसके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्टर 12 फरीदाबाद। अगर आप चाहे तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो इसकी दे रखी है 21 मार्च 2023 5 बजे से पहले पहले आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक बार, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्टर 12 फरीदाबाद। रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बाय हैंड भी कर सकते हैं। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स इसके हाईलाइट्स कर दिए हैं कि आपने कैसे पोस्ट करना है, कौन से एड्रेस पे करना है, एंड इसकी लास्ट डेट ये रहेगी आपकी। देन यहाँ पे लिखेगी अगर आप अपना एप्लीकेशन है बाय ईमेल
के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं उसे एंटर नहीं किया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, जैसे आपने यहाँ पे या फिर आपने कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ, या फिर आपने अपनी जो पर्टिकुलर डिटेल्स है जैसे यहाँ पे लिखे ये मेंशन नहीं कर रखी है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है उनकी अटेस्टेड कॉपीज के साथ नहीं सेंड की हुई है, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट डेट के बाद रिसीव हो रहा है उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो इसकी रिजेक्शन लिस्ट होगी भी आपका कॉज इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे उसे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कि नो कोरेस्पोंडेंस की हाँ आप किसके अगेंस्ट नहीं है अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट में या फिर किसी बोर्ड में, तो उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है। कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा जब भी आपको इसके इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। और इसकी जो इंटरव्यू की डेट वगैरह रहेगी, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम वगैरह इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपको जो नोटिफिकेशन है आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, ये है यहाँ पे आपको इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एडवर्टीजमेंट प्रोसेस सर्वर लिफ्ट एंड जनरेटर ऑपरेटर की। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला है कि आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। जैसे आपने एक प्लेन पेपर लेने ना, उस पर आपका कंप्लीट बायोडाटा कि आपने स्टार्टिंग में लिखना है एक प्लेन पेपर लेके कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट ले कर रहे हैं, देन कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, उसके फादर, ये सारी डिटेल्स आपने पर्टिकुलर जो दे रखी है ये भरनी है। इनके साथ साथ आपने वहाँ पे किसकी आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करनी है। जो भी आप यहाँ पे प्लेन पेपर पे अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स लिखेंगे उसके साथ साथ जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपका क्वालिफिकेशन का, आपका एक्सपीरियंस का, वो सारे जो डॉक्यूमेंट है आपने इसके साथ टेस्ट करके सेंड करने हैं। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग एनवलप में आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे यहाँ पे आपका प्लेन पेपर पे जो भी आप अपनी डिटेल्स सेंड करेंगे, जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो आपको सेपरेट हर एनवलप में सेंड करने होंगे। और हर एनवलप के ऊपर आपने मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका रहेगा, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लास्ट डेट जो दे रखी है 21 मार्च 2023 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।